नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिट्रिया फॉरएवर में स्वागत है। हमारे चैनल में आप भगवान से रिलेटेड और संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। तो आज मैं आपको एक मोटिवेशनल कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिससे आप अगर थके हो, हारे हो, उम्मीद छूट गई हो तो उम्मीद जग जाएगी। तो मेरे कहानी में बने रहिए और ध्यान से सुनिए। एक 10 साल का लड़का जूडो सीखना चाहता था। अपनी इस चाहत को पूरा करने वह एक जापानी जूडो मास्टर के पास गया और उनसे निवेदन किया कि वे उसे जूडो सिखाएं। जापानी जूडो मास्टर ने लड़के को ध्यान से देखा। उस लड़के का एक हाथ नहीं था। पूछने पर लड़के ने बताया कि एक कार दुर्घटना में उसने अपना बायां हाथ गंवा दिया है। लड़के अपनी अक्षमता के बाद भी वह जूडो सीखना चाहता है। जूडो सीखने की उसकी ललक देख जूडो मास्टर ने उसे अपना शिष्य बना लिया और जूडो सिखाने लगे। लड़का भी पूरी लगन से जूडो सीखने लगा। अब उसको सीखते सीखते 3 महीने हो गए और इस 3 महीनों में मास्टर ने उसे जूडो का केवल एक ही मूव सिखाया। लड़का अच्छा कर रहा था और उसकी इच्छा थी कि मास्टर उसे और भी मूव सिखाए। एक दिन वह मास्टर के पास जाकर बोला, मास्टर साहब, आपने मुझे अब तक जूडो का एक ही मूव सिखाया है। आपको नहीं लगता कि मुझे इसके दूसरे मूव भी आने चाहिए? इस पर मास्टर बोले, ये एकमात्र मूव है जो तुम जानते हो और तुम्हें बस यही जानने की ज़रूरत है। लड़के को मास्टर की बात समझ में तो नहीं आई, लेकिन उन पर भरोसा कर वह जूडो का प्रशिक्षण प्राप्त करता रहा। कुछ महीने बीतने के बाद मास्टर लड़के को एक जूडो प्रतियोगिता में ले गए। इस प्रतियोगिता का पहला मुकाबला लड़के ने बड़ी ही आसानी से जीत लिया। दूसरे मुकाबले में भी उसे कोई मुश्किल नहीं हुई और वह बड़ी ही आसानी से जीत गया। तीसरे मुकाबले में उसे कड़ी प्रतियोगिता का सामना पड़ा। इस मुकाबले में उसका प्रतियोगी आवेश में आ गया और अपने पैरों से उसे छकाने लगा। तब लड़के ने वह एक मूव आजमाया जो उसके मास्टर ने उसे सिखाया था। इस मूव के सामने उसके प्रतियोगी ने हार मान ली। लड़का खुश भी हुआ और हैरान ही। लड़का प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच चुका था। फाइनल में उसका मुकाबला जिस प्रतियोगी से होना था वह अनुभवी और मंझा हुआ खिलाड़ी था। लड़के के लिए वो मुकाबला बहुत मुश्किल होने वाला था। फाइनल में प्रारंभ से ही प्रतियोगी उस पर हावी हो गया। एक समय ऐसा भी आया जब रेफरी को लगने लगा कि लड़के को चोट न लग जाए, इसलिए उसने टाइम आउट का इशारा भी कर दिया। वह मुकाबले को रोकने ही वाला था कि जूडो मास्टर ने बीच में आकर उनसे मुकाबला जारी रखने का अनुरोध किया। रेफरी ने यह अनुरोध मानकर मुकाबला नहीं रोका। जब मुकाबला और आगे बढ़ा तो प्रतियोगी ने एक बड़ी भूल कर दी। लड़के को एक अच्छा मौका मिल गया और उसने अपना वही मूव आजमाया और कमाल की बात है कि वह इस मूव ने उसे मैच जिता दिया। लड़का अपनी पहली प्रतियोगिता का विजेता बन चुका था। जब वह मास्टर के साथ वापस लौट रहा था तो वे दोनों प्रतियोगिता के हर मुकाबले और मूव की बात कर रहे थे। लड़के ने मास्टर से पूछा, मास्टर जी, आपको कैसे पता था कि मैंने केवल एक मूव के भरोसे यह प्रतियोगिता जीत सकता हूँ? मास्टर ने जवाब दिया, तुम्हारी जीत 2 कारणों से हुई है। पहली ये कि तुमने जूडो के सबसे मुश्किल मूव पर मास्टरी कर ली थी और दूसरी ये कि उस मूव से बचने का तुम्हारे प्रतियोगी के पास केवल एक ही तरीका था कि वह तुम्हारा बायां हाथ पकड़ ले। लड़के का बायां हाथ नहीं था। उसकी ये शारीरिक कमजोरी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। सीख, कई बार हम अपनी कमियों के लिए भगवान से शिकायत करते हैं, अपनी परिस्थितियों, खुद को या अपने परिवारजनों को दोष देते हैं। उस वक्त हम ये नहीं समझ पाते कि हमारी कमियां एक दिन हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती हैं। हम सब खास और महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कभी ये न सोचें
कि हम में कोई कमजोरी या कमी है और स्वयं में कभी भी हीनता की भावना न लाएं। अपना कर्म करते रहें और फल भगवान पर छोड़ दें। कर्म करते रहें, सफलता अवश्य मिलेगी। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, कभी अपने आप को हीन नहीं समझना चाहिए। जो है, जहाँ है, जैसे है, जिस हाल में है, उससे वहाँ वैसे और उसी हाल में शुरुआत करो। सफलता तो मिलनी ही है, तय है। कोशिश तो करके देखो। कहानी पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।